नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो मैं जाके आई हूँ रिसेंटली शिरडी। साईं बाबा का बुलावा आया था इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे जाते से ही मतलब काफ़ी टाइम गैप के बाद जो है मैं गई थी शिरडी। और साईं बाबा ने जो है अपना प्रेजेंस काफ़ी वे में दिखा दिया मुझे, बहुत सारे मिरेकल्स दिए उन्होंने। तो मैंने ना वहीं के वहीं, क्योंकि बच्चों के कारण थोड़ा अभी टाइम नहीं मिलता तो गैप हो जाता है, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने बोला क्यों ना, जितने मिरेकल्स हो रहे हैं सारा सब कुछ है तो वहीं के वहीं पे जैसे ही जो भी कुछ होता है, तो मैंने शॉर्ट्स में ना सारे सभी मिरेकल्स ना डाल दिए। और फिर काफ़ी डिवोटीज़ को अच्छा लगा कि दीदी आप इतने दिनों के बाद आए। तो काफ़ी लोगों ने, मुझे डिवोटीज़ ने ये भी बताया कि दीदी प्लीज़ आपने जो है इतने टाइम के बाद आप शिरडी गए तो प्लीज़ अपना जो है एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि कैसा रहा क्या रहा। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के जो है जितने भी सारे सभी छोटे छोटे मिरेकल्स हुए, बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखाया, तो वो क्यों ना एक ही वीडियो में मैं क्लब करके सारा सब कुछ ये कर दूँ। अभी मुझे याद नहीं है कब कब क्या हुआ, बट मैं सीरियल वाइज जाऊँगी कि जाते से ही सबसे पहले क्या क्या हुआ, और सारे सभी जो है एक्सपीरियंसेस और मिरेकल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आखिरी तक देखिएगा। बट अगर कोई मिस हो जाता है तो आप शॉर्ट्स वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है मुझे पता है टाइम टू टाइम जो भी जितने मिरेकल्स हुए मैंने सब डाल के रखे हैं। तो चल के बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट जो है मैं एक एक आपको बताती हूँ मिरेकल्स क्या हुए हैं। सो सबसे पहले आता है, मैंने लिख के रखे हैं ताकि मैं भूल ना पाऊँ। सो हाउ आई प्लान, मतलब मैंने शिरडी फाइनली प्लान कैसे करा और साईं बाबा का जो है वो बुलावा कैसे आया। तो सबसे पहला मिरेकल ये है कि मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम है साईयांश, जो कि साईं बाबा का अंश में बुलाती हूँ उसे, बिकॉज वो भी एक मिरेकल ही है। तो उसके टाइम वो 5 मंथ्स का ही था, तो तब मैंने शिरडी प्लान करा था और मैं दर्शन के लिए गई थी। तो देखिए वीआईपी दर्शन होते हैं, पासेस होते हैं, सब होता है, लेकिन जब आप इन बिटवीन साईं बाबा के सामने आ जाते हो ना, तो वहाँ पे सारे सभी मर्ज हो जाते हैं। तो मतलब जनरल के वीआईपी पास वाले सारे सब डिवोटीज ना एक साथ आ जाते हैं। तो बेबी मेरा इतना छोटा था ना, तो मुझे वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही दिक्कत हुआ था कि बेबी इतना छोटा हुआ होते हुए भी जो लोग हैं ना धक्का मुक्की करते हैं, और उसमें जो आप क्राउड में फंस जाते हैं, और एक तो जाने के बाद आने का जो है रास्ता उधर होता ही नहीं है, उसी वे में आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो मुझे इतना प्रॉब्लम आया, तो मेरे रोंगटे ही मतलब उसके बाद से खड़े हो जाते थे कि नहीं मैं शिरडी नहीं जा सकती हूँ। जब मेरा दूसरा जो बेबी हुआ वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही जो है मैं शिरडी प्लान करूँगी। तो ये ऐसी सारी सभी चीज़ें थी। तो सेकंड जो बेबी है मेरा, जो अभी 1.5 साल का है, तो उसके लिए मतलब वो 1.5 साल का हो गया तब भी मैंने प्लान नहीं करा था। तो हुआ यूँ कि एक डिवोटी है जो मुझे फॉलो करते हैं, साई सी चैनल को भी फॉलो करते हैं, अचानक से रैंडमली एक थर्सडे, इनफैक्ट हम लोगों की बात भी नहीं होती कुछ नहीं, बट उन्होंने ना मैसेज करा कि क्या आप शिरडी जाना चाहते हो, आपको दर्शन चाहिए। तो मैंने बोला ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैंने बोला कोई वीआईपी वगैरह चीज़ है क्या। तो मैंने बोला हाँ करना है मुझे। तो बोले ओके, तो तुमको आरती करनी है, दर्शन अटेंड करना है। तो मैं तो मतलब एकदम और ही खुश हो गई। मैंने बोला क्या, तो क्या ये पॉसिबल है, कर सकते हैं क्या, मतलब हमें कोई स्पेशल मतलब जाने को दर्शन करने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। तो मैंने बोला ये तो सही बात है, बट मैंने उनको कोई डिटेल नहीं पूछी। उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ पूछी कि आप जो है अपना डेट और टाइम मुझे बता दीजिए और फिर मैं करता हूँ सारा सब कुछ। मैंने बोला वाह भाई क्या बात है, ही इज़ अ सोशल वर्कर। तो और उनकी काफ़ी ऐसी पहचान भी है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ हो जाएगा। तो वो सुन के ना मैंने फटाफट अपने हस्बैंड के साथ में बैठी और मैंने ना प्लान कर लिया कि चलो शिरडी जाना है, चलते हैं, ऐसा ऐसा वो मैसेज आया था। तो शायद कुछ तो हो सकता है, बाबा ने सुन ली, कुछ तो करने वाले हैं, अच्छे से अपना वीआईपी दर्शन होने वाला है करके। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फटाफट हम लोगों ने डेट और एक टाइम डिसाइड किया और उसको फटाफट डिटेल्स भेज दी कि ऐसे ऐसे है करके हम लोग जाएंगे। तो बोलता है ओके ठीक है। फिर बाद में उन्होंने जो है हमको आधार कार्ड नंबर वगैरह ये सारा सब कुछ मांगा। तो हमने बोला व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मतलब क्या करने वाले हो, ये क्यों चाहिए है। तो बोले कि कुछ नहीं, तुम लोग का ऑनलाइन पासेस निकाल के दे रहा हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ऑनलाइन पासेस यार हम घर पे भी बैठ के निकाल सकते। लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे तो तब हमने वही किया था 23 में कि हम लोगों ने घर पे पास निकाल के वीआईपी पे हम लोग लाइन में लग के फिर हम लोगों के दर्शन हो गए थे। तो ही सेड दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम प्रोसेस
बस हो सकता है कि आगे तुम लोगों को मतलब लोग जो है आरती के टाइम पे तुमको आगे लेके जाएंगे। तो मुझे वो थोड़ा ये लगा कि मैंने बोला लाइन में खड़े ही रहना है और फिर सारा सब कुछ करना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, तो उनको क्यों परेशान करना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है रहने दो, हम लोग ऑनलाइन जो है वो कर लेंगे। फिर इसको मैं सोचते बैठी कि क्यों हुआ होगा। देन आई गॉट टू नो इट वॉज साईं बाबाज बुलावा। साईं बाबा बुलाना चाहते थे कि भाई बेटा तू तो डर गई है, तू तो डर के मारे उधर ही बैठी रह गई और फिर तू आने का नाम भी नहीं ले रही है, तो अभी टाइम आ गया है, तू आ जा। तो हुआ यूँ कि हम लोग के पूरे प्लान बन गए थे, सारा सब कुछ हो गया था, बस अभी पास ही निकालना बाकी था। तो फिर देन आई गॉट टू नो कि ओके दिस वॉज मिरेकल बाय बाबा, बाबा को बुलाना था इसलिए ये सारा सब कुछ हुआ। तो बोलते हैं ना वो एक मीडिएटर होता है, निमित्त होता है, कोई चीज़ होती है कोई कारण की वजह से होती है। तो उसका रीज़न ये था कि बाबा बुलाना चाहते थे, फटाफट हम प्लान बनाए, सारा सब कुछ करें और फिर उस हिसाब से जो है तुम लोग आ जाओ। तो वो ऐसे ये पहला मिरेकल हुआ, ठीक है। तो हम लोग का वो सारा सब कुछ तो हो गया रेडी, अभी हम लोग जाने के लिए शिरडी रेडी थे। अब सुनिए सेकंड मिरेकल क्या हुआ। तो धूप बहुत थी, बच्चे थे, पहली बार हम लोग जो है पंकज खुद ड्राइव करके और मैं दोनों बच्चों को पीछे बिठा के संभाल के जो है हम लोग जा रहे थे। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, एकदम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर था। तो मैंने बोला बाप रे कितनी गर्मी हो रही है। और जाते से हम लोग जल्दी ही निकले थे, तो हम लोग पहले शॉपिंग करने वाले थे, ये हम लोग का प्लान था। एंड देन रात का शेज आरती हम लोगों ने लिया हुआ था, दर्शन नहीं था, तो वो तो 7-10 साढ़े 10 बजे होती है। तो हमने बोला कि टाइम है तो शाम में फुल शॉपिंग वगैरह जो भी कुछ लेना है वो करेंगे और उसके बाद आरती अटेंड करेंगे। तो प्लान तो वही जो आप करते हो वैसे होता ही नहीं है, बाबा की मर्जी होती है। तो पहली बात तो जो गर्मी हो रही थी तो वो टोटली चली गई, क्योंकि हुआ यूँ कि जैसे ही हम लोगों ने शिरडी में मतलब हम लोग पहुँचे, जस्ट वहाँ पे एक बोर्ड आया कि वेलकम टू शिरडी, बारिश चालू हो गई। पहले बूंद बूंद आ रही थी और फिर उसके बाद जो तेज बारिश हुई है ना, तो वो भी हम लोग का प्लान फेल हो गया। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि टाइम है तो हम लोग जाएंगे, बट बाबा को तो सब पता होता है, बाबा को पता है कि बच्चे थके हुए हैं, भूखे हैं, उनका खाना बाकी है और सारा सब कुछ ये वो। तो उन्होंने ना वो पूरा चेंज कर दिया। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हम लोग मतलब जा ही नहीं सकते थे। हमने सोचा कि नहीं अभी तो रात में सीधा आरती के लिए ही जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई बात नहीं, बच्चों का खाना मंगवाते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं, आराम उनका हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे। और फिर वैसे ही हुआ। हम लोग फिर करीब उन लोगों का सारा सब कुछ हो गया, बच्चों का खाना वाना हो गया और 7 साढ़े 7 बजे हम लोग बाहर पड़े। एकदम एनवायरनमेंट कूल हो गया था, एकदम जो हम सोच रहे थे कि इतनी गर्मी है कैसे घूमेंगे, बच्चे हैं क्या करेंगे ये वो, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं आया। बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो गया था, वेदर हो गया था। एंड हम लोग फिर बाहर पड़े अच्छे से। ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, बस एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो अभी मैं तीसरा मिरेकल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग आखिर क्यों जल्दी निकल के क्या ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो वो भी हम लोग का हो गया और फिर आराम से वापस हम लोग रूम पे आए, फ्रेश हुए, चेंज करा एंड देन अगेन वी वेंट टू द टेम्पल फॉर शेज आरती अटेंड करने के लिए। तो ये था सेकेंड मिरेकल। अब आप थर्ड मिरेकल सुनिए। तो जो मैं शॉपिंग की बात कर रही थी, तो शॉपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। एक डिवोटी है, उनको जैसे ही मैंने बताया, उनको एक्चुअली मैंने ही फ़ोन करा था क्योंकि वो शिरडी अपने बेबी को लेके जा चुकी थी और उन्होंने आरती भी अटेंड करी थी। तो आई वॉन्टेड टू हैव सम इन्फॉर्मेशन कि आरती में कैसे होता है, क्या होता है, कितने बजे निकलना पड़ता है, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि जब मैं काकड़ आरती एंड सॉरी काकड़ भी नहीं, सिर्फ शेज आरती का मेरा था, तो उसका ही पास निकला हुआ था, तो वो मुझे अटेंड करना था। तो उन्होंने ना बातों बातों में मुझे बताया कि शेज आरती से भी ज़्यादा काकड़ आरती बहुत सुंदर होती है, पूरा उनका साज श्रृंगार होता है, उनको नहलाते, पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। तो तब से जो मेरे माइंड में चला गया ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो शेज आरती के साथ दर्शन थे, शेज आरती थे और काकड़ आरती का नहीं था। मैं बोली बच्चों को इतने सुबह मैं कैसे लेके जाऊँगी, नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि लाइन में खड़े होना है, ये सोचा था। बट उसने मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया बताया एंड शी सेड दैट शी लेफ्ट हर बेबी एंड हस्बैंड एट द होटल रूम और वो अकेली गई थी। मैंने बोला ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो तब से मेरे माइंड में चला गया मेरे को काकड़ भी करना है। तो थर्ड मिरेकल ये है कि उसकी वजह से मेरे माइंड में आया कि मुझे काकड़ आरती भी अटेंड करनी है और उसके पास निकालने के लिए हम लोग जो है चालू हो गए कि हाँ 1-2 दिन नहीं निकला। शी साइड कि अरे बहुत फुल हो जाता है ऐसा वैसा, बट आई डोंट नो। फिर मैंने ना 2 दिन हम लोग रुके, मुझे पास नहीं मिल रहे थे ऑलरेडी, मतलब शेष का और दर्शन का निकल चुका था। तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं, जाने दो, छोड़ो इस बार नहीं। पहले मैं बहुत ऐसे उस चीज़ को पकड़ के बैठी थी
कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे काकड़ आरती अटेंड ही करनी है। बहुत मेरा मन कर गया था। फिर बाद में मैंने बाबा पे छोड़ दिया। मैंने बाबा आपकी मर्जी होगी तो आप कराओगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और थर्ड दिन ऐसा हुआ कि फिर से हम लोगों ने जब ट्राई किया तो मुझे काकड़ आरती का भी अकेली का जो है दर्शन का पास मिल गया। तो आई वॉज सो हैप्पी। सो दिस वॉज द थर्ड मिरेकल। फोर्थ मिरेकल ये हुआ कि वही डिवोटी ने मुझे बोला कि आपके घर में दीदी ना एक बड़ा वाला जो शॉल है, मतलब साईं बाबा का शॉल है, सिल्क का है, जिस पे श्रद्धा सबूरी लिखा हुआ है। अगर आप पुराने डिवोटी इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, हम लोग हांगकांग में थे, हम लोग की एनिवर्सरी थी, तब वहाँ के साईं बाबा के टेम्पल के जो ओनर है हांगकांग के, उन्होंने हमको गिफ्ट के तौर पे जो है, जो बाबा को ओढ़ाई गई वो शॉल थी, वो हम लोगों को ओढ़ा दी थी और हमको गिफ्ट में दी थी। तो उसको ना मैंने बहुत बड़ा ऐसे फ्रेम करके हॉल में लगाया है। तो उसको वो बहुत पसंद आई थी। तो उसने बोला कि देखो मेरा तो लास्ट टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई, देख पाई, तो आपको अगर पॉसिबल होगा तो प्लीज़ आप जाके ना वो शॉल ज़रूर मेरे लिए लीजिएगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, हम ढूंढेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 शॉप 2 शॉप 3 शॉप हर जगह मैं जा रही थी, सारे सभी ना नॉर्मल शॉल दिखा रहे थे जो वहाँ पे चढ़ाते हैं ना वगैरह, ऐसे जरी वर्क वाले हैं ना, ऑल दैट वगैरह, बट ऐसे प्रिंट वाली बिल्कुल भी शॉल नहीं थी। तो मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने बाबा को प्रे किया, बाबा देखो उसको यही शॉल चाहिए, क्योंकि एक डिवोटी की हालत ना, एक वो डेस्परेशन जो बोलते हैं उसको मैं समझ सकती हूँ कि क्या फील होता है। और जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो कि बाबा ने आपकी जो है इच्छा पूरी कर दी। तो मैंने बोला प्लीज़ बाबा देखो उसकी बहुत इच्छा है, प्लीज़ आप दिलवा दो कुछ भी करके। तो काफ़ी लोगों को पूछ पूछ के सब में ना एक कॉमन नाम आया, वो है गंगवाल शॉप में जो है आगे जाके है, वहाँ पे आप चले जाओ, द्वारका में ही आती है, शिरडी में अगर आप गए तो आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो वहाँ पे सभी टाइप की शॉल्स जो है मिल जाती है। मैं गई वहाँ पे और उनको मैंने फ़ोटो दिखाई अपनी फ्रेम की जिसमें शॉल थी लगी हुई। उन्होंने देखा हाँ ये तो है, शायद हमारे यहाँ से ही ली होगी। मैंने बोला हाँ यहाँ से ही चीज़ें जाती है हांगकांग, वहाँ पे जो भक्त लोग होते हैं तो वो चढ़ावा करते हैं, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने वो दिखाई, एग्जैक्टली वन एंड द सेम कलर, शॉल, प्रिंट, एवरीथिंग इट वाज द सेम। मैंने उसको फ़ोटो भेजी, मैंने बोला इसको मैं डन कर रही हूँ, ये वही शॉल है। अभी देखो शॉल लेते लेते इसमें तो मैं खुश हो गई थी, दिस वाज द फोर्थ मिरेकल। फिफ्थ मिरेकल ये हुआ कि आई फेल्ट लाइक कि इसी शॉल को, मतलब बाबा के पास मैं वैसे कुछ लेके नहीं जाती हूँ, एक गुलाब का फूल लेके जाती हूँ बस, और कुछ नहीं लेती हूँ। तो मैंने बोला कि देखो इस पे ना ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। तो वो डिवोटी ने मुझे बताया था कि कोरोना टाइम पे वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो आप क्या करो ना, कुछ भी लेके जाओगे ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं, बाबा को टच करते गए फिर आपको दे देते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं गई, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैसेज करा कि देखो एक काम मैं करती हूँ, इस शॉल को ना मैं लेके जाऊंगी मंदिर। शेज आरती में वो नहीं लेते हैं, बट दूसरे दिन जब मैं काकड़ आरती में गई थी तो मैं वो शॉल लेके गई थी। तो उन्होंने वो शॉल को लिया, बाबा के पैर को छुआ और फिर बाद में जो है मुझे वापस दे दी। तो दिस वॉज अ मिरेकल। एंड आप ये बोल सकते हैं कि बाबा के थ्रू जो है उस डिवोटी का मतलब जो है इच्छा था वो पूरा हो गया। वो इतनी खुश हो गई, मतलब एकदम माइंड में ये मेरे थॉट आना और उसकी इच्छा पूरी होना, इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग टू हर। शी वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब शॉल मिल तो गई और फिर उसके बाद जो है आपने बाबा के पास जाके है ना उनके चरणों को छुआ के मेरे को आप देने वाले हो। तो इट वाज अ बिग मिरेकल फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर हर ऑल्सो। आप सुनिए सिक्स्थ मिरेकल क्या हुआ। उदी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, दर्शन होने के बाद आपको दिए जाते हैं। किसी किसी भक्त को वो 1 ही दे रहे थे, किसी को 2 दे रहे थे। ये मेरा ध्यान था, मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने बोला देखते हैं यार कितने मिलते हैं, क्योंकि उदी के पैकेट्स होते हैं वो हमारे फट से ख़त्म हो जाते हैं। तो आई वॉज जस्ट लाइक लुकिंग के मतलब क्या हो रहा है। तो जितने भी गए किसी को 1-2 ऐसे मिल रहे थे, तो मैंने चलो देखते अपने को कितने मिलते हैं। तो हम 2 जन थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चे थे हमारे, तो उनको भी 2 मिले, मुझे भी 2 मिले। तो ये हम लोग का फर्स्ट दर्शन था जब हम लोगों ने शेष आरती अटेंड करी। नेक्स्ट डे हम लोग का मेरा अकेली का काकड़ आरती था और उसके बाद हम वापस फुल फैमिली का दर्शन वाला भी ये था। तो जहाँ पे सोचिए आप कि मुझे सिर्फ लग रहा था कि 2 ही बार मेरे दर्शन होंगे, तो मेरे ना 3-3 बार दर्शन हो गए। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना बच्चों का फिर दर्शन का नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो आरती अटेंड करता है वही लोगों को आगे दर्शन दिला के फिर वो लोग आगे भेजते हैं। तो मैंने बोला फिर बाद में वापस आपका आने का क्या ज़रूरत है, शेज आरती में हो जाएगा। बट शेज आरती में वो बच्चों को लेके आपको लेके मतलब वो दर्शन नहीं करवाते हैं। तो हम लोग का ऐसा डिसाइड हुआ कि नहीं ठीक है, तो फिर हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, शेज आरती, मैं अकेली काकड़ आरती एंड फिर बच्चों के साथ हमें वापस दर्शन के लिए। तो ऐसे 3 बार जो है मेरे
बदले 3 बार मेरे समाधि मंदिर में गई हूँ मैं, और मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, और उतने ही बार हमें जो है उदी के पैकेट्स मिले। तो अभी ये 6 ये हो गया कि मेरा 2 बारी से लेके 3 बारी दर्शन हो गए, बाबा ने 3 बारी मेरे को बहुत अच्छे से दर्शन दिए। 7th आप मिरेकल ये बोल सकते कि उदी के पैकेट, जब सारे सब दिन ये हो गए, 2 दिन 3 दिन हम लोग गए, मतलब सारा सब कुछ दर्शन किया, एंड जब मैं एक जगह पे, सब इधर उधर फैले हुए थे उदी के पैकेट, सब मैंने डाले, और फिर उसमें ना 2 और उदी के पैकेट मिले। वो बहुत डिफरेंट है, प्लेन है, मतलब शिरडी के साईं बाबा के उदी के पैकेट जैसा नहीं है, बट आई एम श्योर कि वो उदी के पैकेट है। मैंने जब शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पे, तो उसमें एक डिवोटी ने बोला है कि बी केयरफुल, ये उदी नहीं है, उदी के पैकेट नहीं है, तो उसको मत लेना या जो भी करना। बट आई एम लाइक वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब वो 2 जो पैकेट है तो वो किस चीज़ के है, क्या है। मुझे देखने से तो लग रहा है वो उदी ही है, बस पैकेट का पैकेजिंग जो है दैट इज़ डिफरेंट। बट जब मैं देख रही थी, गिन रही थी, तो ये अलग से 4 उदी के पैकेट अलग थे और वो दोनों अलग थे। मैंने बोला, तो मैंने वो शेयर कर दिया एक्चुअली कि भाई एक्स्ट्रा का उदी का पैकेट जो है मुझे मिल गया, और पता नहीं कहाँ से आया, क्या आया, बट वी जस्ट फाउंड इट आउट। ठीक है, तो ये 7th हो गया। उसके बाद 8th मिरेकल ये है कि शेष आरती और काकड़ आरती में मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास ना एक छोटी छोटी बुक थी, जो कि ये बुक थी, आरती की बुक साईं बाबा की। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा अटेंड था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे बुक भी मिलती हैं और लोग लेके आते हैं, क्योंकि पंडित जी वहाँ पे ये आरतियों के टाइम पे जो शेष आरती में कुछ श्लोक बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, आरती बोलते हैं, तो वो कुछ कुछ हमें नहीं आते, हमें नहीं पता होता है। तो इस बुक में एक्चुअली वो सारे सब कुछ हैं। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि अरे यार नेक्स्ट टाइम तो ये बुक मैं ज़रूर लेके आऊँगी, शायद मिलती होगी, तो मेरे पास भी ये होनी चाहिए। एंड लकीली ऐसा हुआ कि जिस दिन हम लोग होटल से निकल रहे थे, साई जशन करके होटल है, बहुत अच्छा होटल है और स्टाफ भी बहुत अच्छी है, और जितने बार आप आना जाना करोगे वो लोग गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, आपको छोड़ के देते हैं और लेने भी आते हैं। सो हम निकल रहे थे, तो तभी उन्होंने जो है हमको रुकवा के पंकज के हाथ में ये साईं बाबा की डायरी दी, और तो और ऊपर से ये वाली बुक दी। आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज, और मैं इतनी हैप्पी हो गई। मैंने बोला यार यही बुक तो मैंने डिवोटीज़ के हाथ में देखी थी, यही तो बुक मुझे चाहिए थी। मतलब आप क्रॉस करो माइंड में कुछ थॉट, और बाबा जो है अगर पॉसिबल है तो वो आपकी विश तुरंत ही पूरी कर देते। तो आई वॉज सो हैप्पी टू गेट दिस बुक, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें मतलब कलरफुल पिक्चर्स हैं बाबा के, आरतीज़ है, स्तोत्र हैं, सब कुछ है मतलब, और इसका मटेरियल ये बुक का भी बहुत अच्छा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वॉज सो हैप्पी। सो दिस वॉज द 8th मिरेकल दैट हैपेंड। 9th मिरेकल उसी में है, जब मैं अटेंड कर रही थी आरती, तो हुआ यूँ कि वहाँ पे जो बैरिकेड्स में मेल फीमेल की लाइन होती है, और जब वो भर जाती है तो आपको ना बैरिकेड के पीछे वाले गाभारे में स्पेस में बिठा दिया जाता है। तो मैं दोनों टाइम, मुझे आगे जगह नहीं मिली थी, मुझे पीछे बैरिकेड के 1st 2nd रो में दोनों टाइम ऐसी जगह मिल गई थी। तो मैंने देखा कि आगे वाले जो लोग हैं, बाबा का स्नान हुआ और उनका जो तीर्थ था चरण स्पर्श करके पूरा जो बॉडी का, तो वो वहाँ के लोगों को, मेल फीमेल जहाँ पे वो खड़े थे, मतलब आगे वाले लाइन में जो खड़े थे, उनके ऊपर सब डाल रहे हैं। मैंने बोला हाय क्या लकी है ये भक्त लोग, उनको जो है तीर्थ मस्त ऐसे मिला, उनको प्रसाद में सारा सब कुछ उन पे आया। तो हम तो शायद लकी नहीं है, हम पीछे बैठे हुए तो शायद नहीं पॉसिबल। उसके 10 मिनट बाद ये चीज़ हुई है कि वो पंडित जी आए, और वही तीर्थ उन्होंने लोटे में लेके आए थे, वो उन्होंने लिया और हाथ में एक भी भक्त को नहीं छोड़ा, सारे सभी को जो है वो तीर्थ का प्रसाद मिला। मतलब उन्होंने जो है छिड़काव किया उस तीर्थ का, एंड आई वॉज लाइक सो ब्लेस्ड। मैंने बोला बाबा आप सच में महान हो, मतलब आपकी लीला अपरंपार है, आप कितने दयालु हो। मतलब हम छोटी चीज़ें मांगते हैं, और छोटी से लेके बड़ी चीज़ें आप सारी सभी जो भी आपके हाथ में है, जो भी हमारे लिए सही है, आप वो बिल्कुल तुरंत कर लेते हो। तो मतलब मैं एकदम, मतलब मुझे और बाबा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं पीछे बैठी हूँ, मुझे आगे जगह नहीं मिली आपके पास, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट हो गई। आपने अपना प्रेजेंस दिखा दिया और मैं एकदम खुश हो गई। तो अभी प्रेजेंस के बाद से ही नेक्स्ट आपको 10th वाला मिरेकल बताती हूँ कि हुआ क्या। तो पंकज ने थोड़ा मेरे फेस पे एक थोड़ा देख लिया कि अरे ये हमेशा कहीं पे भी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाती है, इसको पंडित जी से या किसी से कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कुछ मिलता है कि एकदम इसको लगता है कि हाँ बाबा का प्रेजेंस है और ये वो हो गया है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं कितना भी कुछ हो, हम लोग तो इंसान ही हैं, तो हमें फील होता है कि अरे यार अभी पंडित जी हमें कुछ देंगे, कुछ हो जाएगा। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल दर्शन हुए और हम लोग आगे निकल गए, कुछ नहीं मिला। तो
पंकज को दिख गया मेरे फेस पे कि हाँ थोड़ी सी शायद निकिता सैड हो गई है। तो उन्होंने अपने आप ही उनके मुंह से निकला कि देखो आप हर टाइम ऐसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बाबा अपना प्रेजेंस दिखाए या वो कुछ तो आपको दे तो तभी आपको फील हो कि हाँ बाबा है, बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखाया वगैरह। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं ओके हूँ, ऐसा कुछ इतना ये नहीं है। तो पहले तो बाबा ने पंकज के मुंह से ये बुलवाया जैसे हम लोग दर्शन करके बाहर आए तब, एंड यू वोंट बिलीव मैं रूम पे आई हूँ और हम लोग का एक हांगकांग का जहाँ पे साईं बाबा का टेम्पल है उस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ। उस ग्रुप में बहुत रोज़ के जो है साईं बाबा के ये आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं विथ इमेज, कुछ तो मैसेज लिखा हुआ रहता है। अभी इतने सारे हैं, मैं कभी डाउनलोड नहीं करती। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे। मैं बैठी हुई थी, मैंने वो चेक किया और फिर एक शैडो में एक इमेज के साथ मैसेज लिखा हुआ दिखा। मैंने बोला इसको डाउनलोड करती हूँ। मैंने डाउनलोड किया उसको और यू वॉन्ट बिलीव के मैसेज क्या था उसमें था कि हर टाइम जो है ये एक्सपेक्ट मत करो मुझसे कि मैं तुम्हें अपना प्रेजेंस दिखाऊं। मैं हूँ, पास में ही हूँ, आस पास ही हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लगा देती हूँ, आपको दिखेगा वो मैसेज। तो मैं हूँ, मतलब उसमें तुम ये मत करो, चिंता मत करो, ठीक है। अभी इसी से लग के अभी 11th वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको क्या हुआ। शेष आरती में बहुत लेट हो गया तो मैंने सोचा कि मैं इस आरती में जाऊँगी, काकड़ आरती में, और आगे शायद मुझे नंबर मिलेगा। मैं अपने एकदम पॉसिबल वे में जा रही थी, जल्दी निकली थी मैं 3:45 बजे वगैरह कि शायद नंबर लग जाए। तो उस पर भी रिलेटेड उसी ग्रुप में एक मैसेज था कि तुम हरी मत करो कोई भी चीज़ की, देखो जो तुम्हारा है वो तुमको मिल के रहेगा। तुम्हें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ के बारे में हो, तो जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा जो है वो तुम्हें मिल के रहेगा। जो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, जो तुम्हारा नहीं है तो वो नहीं है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो तुम शांत रहना। तो वो चीज़ वहाँ पे ना वो मैंने करी थी, हरी करी थी कि अरे पता नहीं शायद दर्शन मिल जाए, आगे जाने को मिल जाए ये वो, बट उसका अभी आंसर बाबा ने मुझे ये दे दिया। अभी 12th मिरेकल जो है, हाँ ये हुआ कि बैठे बैठे मैंने कुछ डिवोटीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, वो देख रही थी मैं, जो बेचारे मेरे जैसे ऐसे एकदम पीछे पीछे बैठे हुए थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था, लग रहा था कि यार बाबा के सामने जाने को मिलता तो अच्छा हो जाता, कुछ मिल जाता। मेरे माइंड में जो थॉट क्रॉस किया वो ये था कि यार पंडित जी ने ना ऐसे आके जो आरती अटेंड करते हैं तो एकदम रैंडमली आके ना कोई एक मेल या फीमेल ऐसे 2 डिवोटीज़ को एटलीस्ट ना रैंडमली चूज़ करके उनको सीधा अंदर बुला लेना चाहिए और 5 मिनट के लिए जो है वो आरती साईं बाबा को वाड़ने के लिए जो है वो देना चाहिए। तो वो भक्त, मतलब आप सोचो कितना खुश हो जाएगा, कितना ब्लेस्ड हो जाएगा, और बाबा के पास जाने का मौका भी मिलेगा, कितना उनको मन भर के एटलीस्ट 5 मिनट्स हम देख पाएंगे। तो ये जस्ट तभी क्रॉस किया था और फिर वो हो गया। फिर मैं घर पे आ गई। एक डिवोटी आंटी है, साईं बाबा को फॉलो करती है, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली मुझे कॉल कर दिया और बातें चल रही थी कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन तभी मैंने आंटी को ये शेयर किया, आंटी पता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे होना चाहिए। आंटी बोले क्या बात कर रही हो, ये तो चीज़ें कब से चालू हो गई है। मैंने क्या बात कर रहे हो आंटी, मुझे तो नहीं पता। बोले हाँ, तो वो कभी मतलब ऐसे शिरडी नहीं गए, बट उनको कैसे पता है, क्योंकि वो रोज़ जो है उनका शिरडी साईं बाबा टेम्पल का ना लाइव दर्शन देखती है। तो उसमें से वो देखते हैं कि पंडित जी है ना चूज़ करते हैं, उनको खड़े रहने देते हैं पास में वगैरह। ऑब्वियसली दिया हाथ में नहीं देते हैं वो, बट उनको पास में खड़ा करते हैं, उधर रुकने देते हैं साईं बाबा के पास, तो चूज़ करते हैं। मैंने बोला मेरे आंखों के सामने तो ऐसा नहीं हुआ, बट वो सुन के आई वॉज लाइक कि अरे ये क्या है, मतलब साईं बाबा ने चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी या आप लोग भी जाओगे तो ये ध्यान में रखना कि हो सकता है नेक्स्ट नंबर आपका हो, आपको साईं बाबा आपके पास और सामने बुला ले अगर आप लकी है तो मैंने बोला ये तो बहुत सही बात है। आंटी भी हंसने लगे। आंटी बोल रहे थे कि शायद यही बात तुम्हें बताने के लिए जो है साईं बाबा ने आज मुझे तुमसे कॉल करवाया कि भाई निक्की को बताओ ये चीज़ें चालू हो गई है, नेक्स्ट टाइम आओगे तो कुछ तो होगा। ज़रूर होगा। तो ये था हम लोगों का 12th मिरेकल। अब नेक्स्ट मिरेकल आपको बताती हूँ कि जब आप जाते हो तो बहुत लोग ना मतलब अभी पीछे पड़ जाते हैं, टीका लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसमें से एक बंदा था, जैसे ही मैं सुबह के काकड़ आरती के लिए उतरी, मेरे को बस एक फूल चाहिए था, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था। शॉल तो एक डिवोटी जो मुझे देनी थी वो मैं लेके कैरी कर रही थी। तो उन्होंने मेरे हाथ में ना
एक बहुत बड़ा हार थमा दिया। मैंने बोला यार हार नहीं चाहिए, मुझे एक फूल चाहिए। बोलते छोटे मोटे फूल तो हम रखते ही नहीं हैं। बोलते 150 का हार है। मैंने बोला देखो मोबाइल अलाउ नहीं है, ऑनलाइन मैं कर नहीं सकती, कैश मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बाद में दूंगी। बोलते ठीक है लेके जाओ। 150 रुपीज़ का उन्होंने हार दे दिया मुझे। मैं चली गई अंदर, और अभी अंदर तो चली गई तो जो ना मैं देख रही थी कि कोई हार दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उनको पंडित जी कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर वो हार जो है ना उसको पैरों को छुआ के वापस वो दे रहे हैं डिवोटीज़ को। वो मैंने देखा, मैंने बोला चलो ये हार शायद मिल जाएगा, और अगर मिल जाता है तो हमारे गाड़ी को लगा देंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मैं गई, मैंने वो हार दिया, और वो पंडित जी ने रख लिया। मुझे नहीं मिला वापस में कुछ भी, बट वो हार ना रख दिया। मैंने जितने ऑब्जर्व किए थे तो वो पंडित जी वापस उनको ना दे रहे थे, ऐसे जैसे प्रसाद दे रहे हो तो टच करके दे रहे हैं, हार दे रहे हो तो टच करके दे रहे हैं, तो वो हार उन्होंने रख लिया। तो व्हाट आई फेल्ट इन दैट वाज कि शायद ये हार उनकी तरफ से या किसी की भी तरफ से, या जो भी हो, एग्जैक्ट रीज़न हम नहीं बता सकते, बट वो शायद उनके चरणों में जाना ही था, तो उन्होंने ना वो पंडित जी ने वो हार रख ही लिया। आपको अगर इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, बट आई जस्ट फेल्ट इट लाइक कि शायद वो उनके नाम का था, वो उनके चरणों में जाना था, और वो हार ना उधर वो चला गया। मैंने चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो सिर्फ फूल खरीदती हूँ, बट बाबा को चाहिए था शायद हार, तो वो हार जो है उनको अर्पण हो गया। 14 मिरेकल बताती हूँ। तो अभी मैं घूम रही थी, सारा सब कुछ हो गया, साई सच्चरित्र भी पढ़ा मैंने अंदर, जब मैं लाइन में खड़ी थी, सारे सब चैप्टर्स पढ़े अच्छे से। द्वारका माई घूमी, छावड़ी घूमी, सारा सब हर जगह पे गई। वहाँ पे एक बंदा ना पीछे पड़ गया कि आप टीका लगा लो। अब मेरा मन तो बहुत था, बट मेरे पास थे नहीं पैसे, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं थे, मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। तो मैंने बोला भाई इसको कैसे दूंगी, और लेते हैं वो 10 रुपीज़ सिर्फ। तो बोलता है कि लगा लो। मैंने बोला देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो इट्स ओके कि मत लगाओ। नहीं ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टीका लगा लो। अब मेरा तो मन था टीका लगाने का बहुत पहले से। उसने टीका के लगा के दे दिया मेरे को। मैंने बोला देखो बाबा की ही ये सीख है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ भी किया हो आपके लिए, कोई भी मेहनत की हो, कुछ भी करा हो ना छोटा मोटा, तो कभी किसी को खाली हाथ नहीं है। आप मंदिर भी जा रहे हो तो खाली हाथ कभी नहीं, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, 1 रुपये ही क्यों ना चढ़ाओ, बट खाली हाथ कभी नहीं आना है। और जिसने भी जो भी करा है ना उसको ज़रूर कुछ तो देना है। तो मेरे पास था क्या, बूंदी का प्रसाद था, पैकेट्स थे उसके। मैंने बोला देखो ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी, पैसे तो है नहीं मेरे पास, आपने टीका लगाया उसके लिए बहुत शुक्रिया, बट आप जो है ये बूंदी का पैकेट है, प्रसाद है, आप इसको लो। तो फिर वो उसमें खुश हो गया, और उसने जो है मेरे को टिका के लगा के दिया, वो चंदन वाला। तो आई वॉज हैप्पी इन दैट कि भाई इच्छा थी पूरी हो गई। और अब आखिरी और लास्ट 15th मिरेकल आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तो जब मैं गई ना, एक वो जो कनेक्शन फील होता है ना साईं बाबा के साथ, एकदम आप ये हो जाते हो, भावुक हो जाते हो, देखते रहते हो, आपको उतना टाइम भी मिलता है, सारा सब होता है। मतलब अब तक जितने बार मैं गई थी मेरे साथ ऐसे हुआ है, बट इस टाइम इस बारी जब मैं गई तो समहाउ आई वॉजंट फीलिंग दैट कनेक्शन। मतलब वो हो नहीं रहा था। अभी मैं बहुत टाइम के बाद जा रही थी, या मेरे दिमाग में कोई और चीज़ें चल रही थी, मुझे नहीं पता। बट शेजाती में हुआ यूँ कि ऑब्वियसली पीछे बैठी हुई थी, फटाफट बाबा सोते हैं तो दर्शन के इसमें वो ना उन्होंने मतलब फटाफट वो जल्दबाजी करते हैं कि चलो चलो जाओ अभी निकलो, हो गया ऐसा करके। तो मैं उनको मन भर के देख ही नहीं पाई। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, दर्शन में हो जाएगा। दर्शन में भी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट जब काकड़ आरती की बात आई, जो कि मैंने बताया कि ये भी एक मिरेकल था, मुझे नहीं मिल रहा था बट बाबा ने वो करवा के दिया। काकड़ आरती मेरी अटेंड हुई। आई वॉज अलोन, किड्स साथ में नहीं थे, एकदम शांति से मैं बैठी हुई थी। सुबह के 3:45 से लाइन में लग के हम लोग वहाँ पे बैठे थे, एंड इट वॉज सो डिवाइन एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, मैं क्या बताऊँ। जो इच्छा थी वो पूरी सारी सभी जो है मैंने मतलब उनको देखा। भले मैं पीछे बैठी हुई थी, बट दोनों तरफ जो है बड़े बड़े टीवी लगाए हुए, जिसमें आप देख सकते हैं बाबा का क्या हो रहा है, सात श्रृंगार जो भी वो कर रहे हैं लाइव, आपको सारा सब कुछ दिखता है। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, वाह बहुत अच्छा हो रहा है ये, बहुत अच्छे से धूप दिखाते हैं, आरती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं, सब करते हैं। तो उसमें तो एक मैंने मन भर के देखा। बट उसमें एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जो बैरिकेड वाले मेल और फीमेल होते हैं, तो उनको वो सीधा ऐसे जाके उधर से उनको वो दर्शन करा के जो है वो भेज देते हैं। अब मेरा उतना ध्यान नहीं, बट हुआ यूँ कि फिर पीछे वाली जो स्पेस जहाँ पे हम बैरिकेड के पीछे थे, मैं फर्स्ट सेकंड रो में थी, तो वो खुला गया। अब उसमें मेरे को बहुत डर था
कि यार ये पीछे वाली भीड़ है, ये मेरे को धक्का बुक्का मार के ना बहुत मतलब ये साइड कर देगी। तो मैंने सोच के रखा था मैं एक काम करूँगी, जैसे ही ये खुलेगा मैं इधर भाग जाऊँगी, साइड में रुक जाऊँगी, पूरे भीड़ को जाने दूँगी और फिर जो है मैं आखिरी में ये हो जाऊँगी। बट बाबा की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बैरिकेड खुला तो फट से उन्होंने ना मुझे इशारा करके बोला कि आप ये लाइन में चले जाओ, तो मुझे लाइन में भेज दिया गया। और वो वैसी लाइन थी कि जहाँ पे जो है अंदर वाला जो मिडल पोर्शन होता है ना, मतलब आप लाइन से दर्शन लेके बाहर के रास्ते नहीं निकलते हो, आप उधर से अंदर आ सकते हो, मिडल में आप दर्शन ले सकते हो, वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रह सकते हो और फिर आप उसी रास्ते से पीछे से आप चले जाओ ऐसे, मतलब लेफ़्ट राइट से ना जाते हुए यू कम बैक अगेन, जहाँ से आप दर्शन लेने का स्टार्ट करते हो और फिर आप उधर से निकल जाते हो। तो वहाँ पे यार मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मैं गई, सामने थी, बाबा को आंखों में आंखें मिला के मैंने देखा, दर्शन लिए, प्रे किया। उसके बाद मैं पीछे आई, मैं तुरंत जाने वाली थी लेकिन मैंने कुछ डिवोटीज़ को देखा कि वहाँ पे वो खड़े हैं, देख रहे हैं और भी सास श्रृंगार, तो मैंने बोला मैं भी देखना चाहूँगी। मैं भी पीछे जाके एक साइड में जो है खड़े हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जितना मन भर के हो सके उतना मैं उनको देख रही थी। तब जाके जो है मेरा एक वो फीलिंग जो होता है, एक ऐसा संतुष्टि जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो फील हुआ कि हाय हो गए, साईं बाबा के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से देख लिया, प्रे कर लिया, उनको थैंक किया मैंने कि आपने कोई भी निमित्त हो बट बुलाया और जो है मेरे अच्छे से दर्शन करा दिया आपने। नेक्स्ट टाइम में अभी चीज़ें पता चल गई है तो ट्राई करूँगी शेष आरती और काकड़ आरती में और पास से आपको जो है पूरा टाइम देखती रहूँ, अच्छे से सारा सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाए। बट इस बारी जो भी हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ और आपने छोटे छोटे मिरेकल दिए। और हो सकता है शायद आप जैसे सारे सभी जो डिवोटीज बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे बीच बीच में मैसेजेस आते रहे थे कि दीदी आप प्लीज़ रिज्यूम करिए अपने वीडियोस, आप एक्सपीरियंसेस डालिए, हम आपका वेट करते रहते हैं, मिस करते हैं। इनफैक्ट शिरडी जाने के पहले ही कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि एक डिवोटी ने बोला था कि मिस कर रहे हैं, प्लीज़ आप जब आपको ठीक लगे आप ज़रूर आइएगा, बट वीडियोस आप रिज्यूम करिए। और देखिए एक नहीं दो नहीं ऐसे कर करके जो है इतने सारे मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए। मुझे लगता है ये आप ही लोगों के लिए था, बाबा ने जो है वो एक्सपीरियंसेस दिए हैं। और इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी प्रोसेस जो भी चीज़ें हुई है, बाय द वे काकड़ आरती जिस दिन था हम लोग का अटेंड हुआ है, जिस दिन दर्शन हुए हैं, दैट डे वॉज नन अदर देन थर्सडे को हुआ है ये दर्शन, ठीक है। जब मेरी उस बंदे ने मेरे को मैसेज किया था कि अरे आपको दर्शन करना है, उसने वो थर्सडे को भेजा था। फिर उसके आगे की जो भी जितनी भी चीज़ें आप बोल सकते हो, काम जो हुए हैं ना वो थर्सडे को बाबा वाले दिन को, गुरुवार को ही हुए हैं। तो दैट वाज अगेन डिफरेंट मिरेकल और छोटी छोटी बातें। तो दर्शकों यही था सारा सब कुछ। मुझे पता है एज़ यूजुअल मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जो कि आप हमेशा बोलते हो कि दीदी इतनी लंबी मत बनाया करिए वीडियो, बट यार एक्सप्रेस करती हूँ जो चीज़ें, अगर आपको ठीक से अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊँगी तो आपको कैसे समझेगा ना। तो इसलिए जो है आई होप आपने एंजॉय किए होंगे बाबा के एक्सपीरियंसेस, और ज़रूर आपको इन एक्सपीरियंसेस में कोई सवालों के जवाब भी मिले होंगे। एंड आई जस्ट होप कि बाबा आप सबको अच्छा रखे, हेल्दी रखे, उनकी कृपा हमेशा बनाए रखे। जो भी फास्ट कर रहे हैं 9 गुरुवार के, उनके सारे सभी बाबा जो है विशेष जो है वो फुलफ़िल करें, और बाबा की ब्लेसिंग्स हम सब पे ऐसे ही बाबा बनाए रखे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम।